हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी किसी सब्जेक्ट में बैक आई है या जिनका किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट लगा है या जो किसी एग्जाम को उन्होंने छोड़ दिया और उनके पास ऐसी कॉल्स आ रही हैं कि हम आपको पास करा देंगे या आप इतना पैसा दो, आपके इतने सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। इन सब चीज़ों के रिकॉर्डिंग और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपके साथ, उसमें आपने क्या गलतियां की, उसका कारण क्या है, आप ही के पास कॉल क्यों आ रही है, उसका रीज़न आपको बताऊंगा और ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने ऐसे फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो ऑलरेडी बैक में या इस तरीके की चीज़ों में पढ़ रहे हैं और आगे उनको क्या नहीं करना है इसकी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। लेकिन सबसे पहले तो ये चीज़ दिखा दूँ, ये मेरे पास कल भी मिला था और मैंने इसलिए अवॉइड किया कि मुझे लगा शायद हो सकता है आप लोगों के पास ये पहुंच गया होगा, बताना जरूरी नहीं, बट ये आज फिर से आना शुरू हुआ। और कई स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली भी पूछा कि सर इस तरीके से हमारे पास फ़ोन आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहली बात तो जो क्लियर कट बात है कि पास कराने की कॉल करने वालों पर एफआईआर कराएं, ठीक है। तो इसमें जो बोर्ड की तरफ से आदेशित है वो ये है कि पॉलिटेक्निक वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम जारी होने के बाद अनुत्तीर्ण छात्रों के पास कराने के लिए फ़ोन किए जा रहे हैं। बोर्ड ने इस बात की पुष्टि करने के साथ साथ छात्र शिक्षकों को पॉलिटेक्निक संस्थानों से ऐसे कॉल आने पर बोर्ड को सूचित करने और स्थानीय पुलिस में एफआईआर कराने की बात की है, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ लें कि अगर इस तरीके किसी चीज़ में आप फंसते हैं तो जो आपको कॉल कर रहा है उस पर भी एफआईआर होगी और अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो आप पर भी होगी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों में ना फंसे, नहीं तो आगे अगर एक बार आप पे एफआईआर होगी तो आगे आने भविष्य में आपको भी फिर दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए ये काम ना करें। इसके बाद इस संबंध में प्रदेश के सभी पॉलिटेक्निक संस्थान के प्राचार्यों ने को मंगलवार को पत्र भेजा गया। कॉल करने वाले परिणाम में अनुपस्थित छात्रों से पास कराने के लिए 3000, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊं ये क्यों हो रहा है, आपको क्यों पता चल रहा है, आपकी डिटेल कहाँ से मिली, आपका नंबर कहाँ से मिला, आपके पास फ़ोन क्यों आ रहा है, इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा कि मेरा खुद का जो अनुभव है ना कॉपी चेक करने का, उसमें बताना आपको क्यों हो रहा है आपके साथ ये। रिजल्ट जारी होने के बाद से परिणाम में ईयर बैग मार्क्स वेटिंग अनुपस्थित छात्रों के पास उत्तीर्ण कराने के लिए फ़ोन जा रहे हैं। छात्रों के साथ ही संस्थान के शिक्षकों और प्राचार्यों के पास भी फ़ोन कर बच्चों को पास कराने की गारंटी ली जा रही है। बोर्ड को जब मामले की जानकारी हुई तो प्राविधिक शिक्षा परिषद एफआर खान ने सभी संस्थानों को पत्र जारी कर सतर्क रहने और एफआईआर करने के निर्देश दिए, ठीक है। तो ये तो वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बोर्ड की तरफ से दिए गए। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको उसको ऑन इन ओपन यूट्यूब दिखा नहीं सकता, बट मैं आपको बताऊंगा और आप विश्वास करिए यही होता है। आप जानते हैं क्या किया है आपने, इसकी वजह से आपके पास कॉल आ रही है। मैं भी आपको बताऊंगा क्या हुआ है उसके लिए, ठीक है। एक मिनट जरा मैं अगला और दिखा दूं। देखिए ये आज का था, इसीलिए मैंने कल जब इग्नोर किया, सेकंड टाइम मैंने फिर देखा तो मैंने कहा अब इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। पॉलिटेक्निक के फेल छात्रों को पास कराने के लिए हो रही सौदेबाजी और परिषद को मिली शिकायत। इसमें वही चीज़ें लिखी हैं, पास कराने की सौदेबाजी शुरू हो गई, जालसाज खुद को प्राविधिक शिक्षा परिषद का अधिकारी बताकर सीधे संस्थान और विद्यार्थियों को फ़ोन कर रहे हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद परिषद ने ऐसे ठगों से सावधान रहने के लिए कहा है। वहीं इन ठगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सूचना परिषद कार्यालय को देने का निर्देश दिया, ठीक है। तो एफआईआर और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बोर्ड को भेजी जाए ताकि बोर्ड उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके। और जो लड़के ऐसे फंसेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। इसमें लिखा नहीं है पर आपके अगेंस्ट होगा, तो इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों में मत फंसना। इसके बाद 20 सितंबर को यहाँ की सारी चीज़ें आपको पता है। एक कॉल रिकॉर्डिंग की बात हुई है, जो कॉल रिकॉर्डिंग एक मैम के पास आया था कॉल। अब वो चीज़ें छोड़ें, वो ज़रा कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं। फेल को पास कराने के रेट भी तय कर रखे हैं। 3000 रुपये ऐसे लोगों के लिए जो एब्सेंट हैं और 5 से 6 नंबर से जो फेल हुए उनके लिए 15,000 प्रति छात्र का रेट है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी इन्फॉर्मेशन। अब ऐसा होता क्यों है, देखो मेरा एक्सपीरियंस ये, मैंने जो देखा है लड़के कॉपियों में आजकल, पहले नहीं लिखते थे, अब आजकल कॉपियों में नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, ठीक है। फ़ोन नंबर लिख के आते हैं और फ़ोन नंबर लिखने के बाद क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं कॉल करें और कॉल करने के बाद अपनी पूरी डिटेल वहाँ डाल देते हैं। पहली चीज़ समझिए, आप कॉपी के अंदर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। उसी चीज़ के लिए आपको वहीं के वहीं आपकी कॉपी अनफेयर मीन्स में डाल के आपको फेल किया जा सकता है, ठीक। वो तो भाई ये बात है कि लड़के के नुकसान ना हो इसलिए कोई इस काम को नहीं करता, इसलिए आपने आज तक सुना नहीं होगा। बट अगर आपने अपनी कॉपी में पेपर के कंटेंट के अलावा कुछ भी और लिखा है, अपना पर्सनल डाटा, पर्सनल डिटेल, तो आपको वहीं के वहीं फेल किया जा सकता है। दूसरी चीज़, कॉपी में आपके रोल नंबर लिखवाया जाता है, कहीं आपका नाम नहीं लिखा जाता, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं होती, ताकि कोई भी आपसे इस आधार पर भेदभाव ना कर सके कि पर्सनली आपको कोई जानता हो और किसी की वजह से आपको कोई नुकसान कर दे। और अगर आप खुद से अपना डाटा वहाँ डाल के आओगे तो उसका मिसयूज़ ऐसे ही होता है। दूसरी चीज़, कॉपियों में लड़के फ़ोन नंबर के साथ आजकल कोड लिखने लगे हैं, ठीक है। आप क्या समझ रहे हो, बहुत समझदार हो, आपने कॉपी में कोड डाल दिया और फ़ोन आप नंबर ऐसे लिख रहे हो जैसे आप कोई लीगल काम कर रहे हो। आपको कोई फ़ोन करेगा, फिर आप वो कोड पूछोगे, फिर वो कोड आपको वेरीफाई करेगा एटीएम के ओटीपी जैसे। ये किस लेवल की क्या काम कर रहे हो, क्या मानसिकता बन गई आप लोगों की। आपको कोड वेरीफाई करवा के फिर आप उसको ट्रांसफ़र करोगे कुछ, ये गलत है। और दूसरी चीज़, इस तरीके की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लड़कों ने कॉपियों में लिखी है, मुझे भी मिली है, एक नहीं पूरे बंडलों में मिली है, जहाँ लड़कियों ने कॉपी में नंबर लिखे हैं, नंबर के साथ साथ लिखा है फ़ोन करिए, कुछ लिख रहे हैं मेरी माता बीमार है, कुछ लिख रहे हैं मैं बीमार हूँ, कुछ लिख रहे हैं मेरी माँ सौतेली है मुझे मारेगी, दुनिया भर के बातें, ठीक है। इन सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होगा सिवाय आपके नुकसान के, और एग्जामिनर आपको इन सब चीज़ों को पढ़ के और ज़्यादा इरिटेट होगा और आपको बैक लगा देगा या फेल कर देगा क्योंकि आपने गलत चीज़ लिखी है इस आधार पर, ठीक है।
तो ये जो काम आप कर रहे हैं, आपके पास फ़ोन आ रहे हैं, वो कारण उसके आप खुद हो, क्योंकि आपने कॉपियों में नंबर लिखे हैं, आपने कॉपियों में ये सब डिटेल्स डाली हैं। कुछ लड़कों ने तो पहले से लेकर आखिरी पन्ने तक हर पन्ने पे फ़ोन नंबर लिख रखा था। ठीक है, तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके कोई भी तुम्हारा मिसयूज़ कर सकता है। ठीक, अभी नहीं, अगले सेमेस्टर में भी जो लोग अभी पास नहीं हुए, सेकंड थर्ड में हैं, वो इस साल तुम्हारा नंबर सेव करेगा, अगली साल फिर तुम्हें फ़ोन करेगा, फिर तुमसे कहेगा पैसा दे दो, मैं तुम्हें पास करा दूंगा, और तुम्हारे पास उसको वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि इस तरीके की चीज़ों में ना पड़ें। और कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं, बट मैं उनको यूट्यूब पर नहीं डिस्प्ले कर सकता कि आप लोग कॉपियों में क्या क्या ऊटपटांग हरकतें करके आते हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये नुकसान होता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिन्होंने इन काम को किया है, भले ही आप ओपन में इस बात को ना बोलो, दिल से जानते हो कि तुमने ये काम किया है, कॉपियों में नंबर तुमने लिखे हैं, तो उसका नुकसान है। तो अब जब गलती कर चुके हो, उसको दोबारा और मत बढ़ाओ, यहीं पे यहीं ख़त्म कर दो। कोई कॉल आए, उनसे कह दो कोई बात नहीं, मैं अपने आप अपनी बैग भर के पास हो जाऊँगा, वरना अगली साल अपनी मेहनत से पास हो जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस तरीके का कोई चीज़ अगर आपके पास आई हो, और अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, ताकि आपको ऐसे स्टूडेंट हेल्पलाइन वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।